वेलकम टू यूट्यूब चैनल दिव्य सागर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और मुझे लगता है चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। सुबह से समुद्र के किनारे बैठा राजू अपनी लकड़ी की बनी छोटी छोटी नावों को बेच रहा था। दिन भर उसने खूब दुकानदारी की। अब शाम का समय होने लगा और आसमान में भी धीरे धीरे गहरे काले बादल छाने लगे थे। लगता था जैसे कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाएगी। राजू ने जल्दी जल्दी अपने सामने रेत पर पड़ी हुई अपनी नावों को उठा उठा कर टोकरी में डालना शुरू कर दिया। घर जाने का समय हो गया है, यह सोचकर राजू का कुत्ता टॉमी, जो थोड़ी दूर पर रेत में लेटा हुआ था, भागा भागा उसके पास आया और उसका हाथ चाटने लगा। टॉमी का सिर थपथपाते हुए राजू ने कहा, शाम हो गई है टॉमी, अब तो यहाँ कोई ग्राहक नहीं आएगा और मौसम भी खराब होता जा रहा है। अच्छा यही है कि हम अपना सामान समेट लें और जल्दी से जल्दी घर लौट चलें। तब तक पिताजी और बड़े भाई भी मछलियाँ पकड़कर लौट आएंगे। उनके साथ बैठकर खाना खाते समय हम उनके सफर की बातें सुनेंगे। टॉमी ने ऐसे सिर हिलाया मानो राजू की सारी बातें समझ रहा हो। जल्दी जल्दी अपने सामान को समेटकर टोकरी में भरा और उसे अच्छी तरह बांधकर राजू और टॉमी अपने घर की ओर रवाना हो गए। राजू के पिताजी रोज नाव में बैठकर समुद्र से मछली पकड़ने जाते थे। मछलियाँ बेचकर वे अपने परिवार का गुजारा करते थे। राजू अपने चारों भाइयों में सबसे छोटा था। उसके तीनों बड़े भाई अपने पिताजी की मछली पकड़ने में सहायता करते थे। राजू को समुद्र से बहुत लगाव था और वे चाहता था कि वह भी अपने भाइयों की तरह अपने पिताजी के साथ समुद्र में मछलियाँ पकड़ने जाए। लेकिन जब भी वे अपने पिता से इसके लिए कहता था तो वे उसे यह कहकर टाल देते थे कि वे अभी बहुत छोटा है, जब वे बड़ा हो जाएगा तब वे उसे अपने साथ लेकर जाया करेंगे। राजू जब अपने घर के पास पहुंचा तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके पिताजी अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे। घर के बाहर समुद्र के किनारे अपनी नाव ना होने से ही उसने यह अनुमान लगा लिया था। उस समय हल्की हल्की बूंदें पड़ने लगी थी। राजू तेजी से घर में घुसा। सामान की टोकरी उसने एक तरफ रखी और उसके बाद वे पास में पड़ी एक चारपाई पर लेट गया। आहट सुनकर उसकी माँ कमरे के अंदर आई और बोली, चल बेटा खाना खा ले, दिन भर की मेहनत से तू बहुत थक गया होगा। नहीं माँ, मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, राजू ने अपनी माँ को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर माँ अपने कामों में जुट गई। धीरे धीरे रात घनी होती गई, लेकिन उसके पिता और भाई अभी तक वापस नहीं लौटे थे। अब राजू और उसकी माँ को चिंता होने लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उनके लौटने में इतना समय नहीं लगा था। दरवाजा खोलकर राजू ने बाहर झांका तो बारिश अभी भी हो रही थी। सभी घरों के सामने छोटी छोटी नाव खड़ी थी। इसका मतलब यह था कि उनके पिताजी के अलावा अन्य सभी मछुआरे वापस लौट आए थे। उसने सोचा, पिताजी और भाई कहाँ गए। थोड़ी देर बाद राजू ने बरसाती उठाई और अपनी माँ से कहकर कि वह समुद्र तट पर जा रहा है, घर से बाहर निकल गया। उसका कुत्ता टॉमी भी उसके साथ चल पड़ा। तट पर पहुंचकर उसने दूर दूर तक नजर दौड़ाई, लेकिन भारी वर्षा के कारण उसे अपने पिताजी की नाव का कोई निशान तक दिखाई नहीं दिया।
पास में बने लाइट हाउस के ऊपर तेज रोशनी चमक रही थी। इस रोशनी की सहायता से पिताजी को सही रास्ता ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वे अब तक वापस क्यों नहीं लौटे? थोड़ी देर तक समुद्र की ओर ताकते रहने के बाद जब उसने एक बार फिर लाइट हाउस की ऊंची मीनार पर चमकने वाली रोशनी को देखा तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि रोशनी पूरी तरह अंधेरे में डूब गई है। इसका मतलब यह था कि तेज वर्षा की वजह से समुद्र तट के आसपास की बिजली फेल हो गई थी। राजू मन ही मन बुदबुदाया, अब क्या होगा? यदि ज्यादा समय तक रोशनी गायब रही तो पिताजी निश्चित रूप से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे और वे समुद्र में ही भटकते रहेंगे। वे तुरंत अपने घर की ओर भागा और अपने पड़ोसी मछुआरों को उसने सारी बात बताई। एक मछुआरे ने पूछा, अब क्या किया जाए? राजू ने उन्हें सलाह दी, हम समुद्र के किनारे पर कुछ स्थानों पर आग जलाते हैं ताकि आने वाला कोई भी नाव का स्वामी यह अनुमान लगा सके कि तट पास ही है और वे बिना किसी परेशानी के तट तक पहुंच जाए। एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन वर्षा के कारण सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं। गीली लकड़ियों में आग कैसे लगेगी? राजू ने कुछ पल सोचा, फिर भागता हुआ अपने घर में जा घुसा। जब वे बाहर निकला तो उसके हाथों में उसकी नावों की टोकरी थी। वे नावें जिन्हें उसने बरसात के मौसम में अपने भाइयों और पिताजी के साथ मिलकर बड़ी मेहनत से बनाया था, और जब उसके पिताजी समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे तो वह तट पर बैठकर वहां सैर करने वाले व्यक्तियों को नावें बेचा करता था। राजू ने टोकरी में से कुछ नावें निकाली और अपने दोस्त मोहन से कहा, वर्षा रुक चुकी है, तुम कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने का प्रयास करो। थोड़ी गीली लकड़ियों की 4-5 ढेरियां बना दो। मेरी नावें सूखी होने के कारण आसानी से जल जाएगी और तब उन्हें हम लकड़ियों के ढेर पर रख देंगे। इतना कहकर राजू ने अपनी नावों को तोड़ना शुरू कर दिया। अपनी छोटी छोटी नावें जलाकर राजू ने उन्हें प्रत्येक लकड़ियों के ढेर पर रखना शुरू कर दिया। गीली लकड़ियां भुर भुर करके जलने लगी और जैसे ही किसी ढेर की लपट कम होने लगती, उसमें लकड़ियां डाल दी जाती। अचानक एक व्यक्ति जोर से चिल्लाया, अरे वो देखो, एक नाव आ रही है। वह नाव राजू के पिताजी की ही थी। अब राजू को यह डर सताने लगा कि यदि पिताजी को यह पता चल गया कि उसने सभी नावों को तोड़कर जला दिया है तो वे उस पर बहुत क्रोधित होंगे। लेकिन राजू के पिताजी को यह बात पता चली तो वे उसकी पीठ थपथपाते हुए बोले, राजू, तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है। बरसात में हम रास्ता भूल गए थे। अगर तट पर हमें रोशनी दिखाई ना देती तो हम भटक जाते। इतना कहकर राजू के पिताजी ने उसको गले से लगा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, यदि वह समझदारी से काम नहीं लेता तो उसे अन्य लोग कभी अच्छा नहीं कहते। अच्छा बनने के लिए मनुष्य को बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है, अपना बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जिस प्रकार राजू ने अपनी नावों का बलिदान देकर अपने पिताजी के नाव को तट तक आने के लिए रोशनी का प्रबंध किया, उसकी समझदारी को देखकर उसके पिताजी ने उसे शाबाशी दी। धन्यवाद। एक चोर था। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से कस्बे में रहता था। उसकी पत्नी बहुत ही नेक दिल इंसान थी। वह चोर को कहती थी कि चोरी का धंधा छोड़ दो। चोर कहता था, जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलेगा मैं चोरी करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ।
मेरा बेटा होता तो मैं उसे पढ़ाता लिखाता। चोर की पत्नी हमेशा बेटे की चाह रखती थी। उसके कोई संतान नहीं थी, जिसके लिए उसने ना जाने कितनी मन्नतें मांगी थी। एक बार एक साधु बाबा जी ने उसे कहा कि तुम्हारे भाग्य में बेटा नहीं है, तुम्हें बेटा तो मिलेगा, वह तुम्हारी कोख से उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि कोई बेटा इस घर में आ जाएगा। उस बच्चे को तुम पालना, वह बेटा तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा। चोर की पत्नी सोचा करती थी कि मेरा पति तो कभी चोरी से बाज नहीं आएगा। हे भगवान, उससे चोरी का धंधा छुड़वा दो। मगर उसका पति कभी भी चोरी करना नहीं छोड़ना चाहता था। एक दिन चोर चोरी करने गया था। उसे कहीं भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। रास्ते में जाते हुए एक गडरिये पर उसकी नजर पड़ी। वह अपने मवेशियों के साथ जा रहा था। गडरिये को उसने कुछ रखते हुए देख लिया। वह दूर था। उसने सोचा जो कुछ भी उसके पास होगा वह उसे चुरा कर ले जाएगा। गडरिया जहाँ भी जाता था अपने बेटे को साथ ले जाता था, क्योंकि गडरिये की पत्नी बेटे को जन्म देकर मर गई थी। बच्चा सो चुका था। गडरिये को बहुत प्यास लगी हुई थी। उसने कपड़े में लिपटे हुए बच्चे को ढककर एक झाड़ी में छुपा दिया। वह अपने आप से कहने लगा, मैं जल्दी से जाकर पानी पीकर आता हूँ। उसने देखा, उसे सामने ही पानी का नल दिखाई दिया। उसने लूसी को वहाँ खड़ा कर दिया। लूसी मेमने का छोटा सा बच्चा था। दोनों साथ साथ बड़े हुए थे। लूसी उस बच्चे को देखने लगी और वह उसके पास ही खड़ी रही। लूसी उसकी रखवाली कर रही थी। गडरिया दौड़ता दौड़ता नल के पास पहुंच गया। चोर गडरिये से पहले वहां पहुंच गया। उसने सोचा इस कपड़े में बहुत सारे रुपए होंगे। उसने चुपचाप उस कपड़े से लिपटे हुए बच्चे को अपनी टोकरी में डाला और उसको लेकर उसने चुपचाप चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे एक बैलगाड़ी वाला मिला। उसने उसे रोककर कहा, मुझे दूसरे कस्बे में जाना है, क्या मुझे ले चलोगे? चोर ने अपनी टोकरी को उस बैलगाड़ी में रख दिया और बैलगाड़ी वाले से कहा, मुझे दूसरे रास्ते से ले चल। मेमने की बच्ची लूसी भी चुपके से उस बैलगाड़ी में बैठ गई। गडरिया जब वहां पहुंचा जहां उसने अपने बच्चे को रखा था तो वह हैरान रह गया। वहां उसने अपने बच्चे को नहीं पाया तो वह जोर जोर से रोने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, क्योंकि वह पैदल रास्ते से चल रहा था। बैलगाड़ी तो सड़क से चली जा चुकी थी। जैसे ही बैलगाड़ी से चोर उतरने लगा, उसने टोकरी को उठाया। तब लूसी चिल्लाई। उसने चोर का पीछा किया। लूसी घर तक चोर के साथ आ गई। लूसी भी उस चोर के घर के आंगन में छिप गई। उस बच्चे को लाकर उसने अपनी पत्नी को देते हुए कहा, भगवान ने आज तुम्हारी पुकार सुन ली है। उसकी पत्नी भी बेटा पाकर बहुत खुश हुई। वह बोली, तुम इस बच्चे को कहाँ से लाए? वह बोला, भाग्यवान, मैं चोरी करने के लिए जैसे ही गया, मैंने कपड़े में लिपटी हुई इस गठरी को एक आदमी को झाड़ी के पीछे छिपाते देखा। मैंने सोचा वह पानी पीने गया है। उसके रुपयों से भरी हुई थैली को क्यों ना मैं चुरा लूं। जैसे ही रास्ते में मैं उतरने लगा तो वह बच्चा रोने लगा। तब मुझे पता चला कि वह बच्चा है। मैं उस बच्चे को हर कहीं छोड़ने लगा था, परंतु फिर मुझे तेरा ध्यान आया तो बच्चे के बिना अपने आप को कोसती रहती है। आज से ये तेरा बेटा होगा। हम इसका नाम रखेंगे गोपाल। हो सकता है जब ये बेटा बड़ा होकर कमाने लगे तो मैं चोरी करना छोड़ दूं। वह बच्चा रोने लग गया। वह चुप ही नहीं हो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को पालने में रख दिया। चोर की पत्नी ने पहले ही एक पालना घर में रखा हुआ था, यह सोचकर कि शायद किसी न किसी दिन उसके बेटा या बेटी होगी तो वह
उसे उस पालने में रखेगी, परंतु आज तक उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हुई थी। आज एक छोटे से बच्चे के रुदन से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को पालने में रखा, परंतु फिर भी वह रोती रही। वह रसोई में गई और उसके लिए दूध गर्म करके ले आई। उसने देखा बच्चा चुप हो गया था। बच्चे को लूसी चाट रही थी। लूसी भी उस बच्चे के साथ खेल रही थी। बच्चा भी हंस रहा था। चोर की पत्नी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने चोर को बताया कि यह मेमने की बच्ची उस बच्चे को चाट रही थी। चोर बोला, शायद मेमने की बच्ची इस बच्चे को पहले से पहचानती हो। मैंने उसे जिस जगह से उठाया था वह भी वहीं टहल रही थी, लेकिन वह एक छोटा सा मेमने का बच्चा ही था। चोर की पत्नी समझ चुकी थी कि यह मेमना उसके परिवार का ही है। उसने लूसी को भी अपने घर रख लिया। कई सालों बाद चोर की मृत्यु हो चुकी थी और उसका बेटा गोपाल अब बड़ा हो चुका था। वह भी अपने पिता की तरह अब चोरी करता था। चोरी करके अपनी माँ का पेट भरता था। एक दिन वह चोरी करने गया हुआ था। शाम तक उसे कुछ नहीं मिला। उसे एक घर दिखाई दिया। उसमें वह घुस गया। वहाँ पर अंदर जाकर चारों तरफ चोरी करने के लिए कुछ ढूंढने लगा। एक छोटी सी टोकरी में उसे 5,000 रुपए दिखे। उसने चुपचाप रुपए उठाए और वहाँ से जाने लगा। उसका पैर एक बिस्तर से टकराया। गडरिया उठ गया। उसने उस नवयुवक को पकड़ लिया। बोला, मैंने चोरी करते हुए तुम्हें देख लिया था। जल्दी से जल्दी इन रुपयों को वहीं रख दो, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोपाल तेजी से भागा। वह बहुत तेज भाग रहा था। गडरिये ने उसको पकड़ लिया। गडरिया चोर के हाथ पांव बांधकर उसे राजा के पास ले गया और बोला, महाराज, इस व्यक्ति ने मेरे घर चोरी की है। इसने मेरे 5,000 रुपए चुरा लिए हैं। ना जाने कितने दिनों से मैं रुपए इकट्ठे कर रहा था ताकि मुसीबत के समय मेरे काम आ सके। मैंने एक छोटी सी टोकरी में इन रुपयों को रखा था और इस चोर ने आकर मेरे सारे रुपए चुरा लिए। आप इसको कड़ी से कड़ी सजा दें। राजा ने अपने मंत्रियों से अच्छे ढंग से छानबीन करवाई। तब उसने पाया कि उस चोर ने सचमुच ही रुपए चुराए थे। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस चोर के घर का पता लगाओ। इसके घर में कौन कौन रहता है। मंत्रियों ने चोर के घर जाकर देखा। वहाँ पर चोर की माँ थी और कोई नहीं था। चोर की माँ को मंत्री ने कहा, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है। उसको राजा ने अपने महल में कैद कर लिया है। गोपाल की माँ यह सुनकर रोने लगी और बोली, कृपया करके मेरे बेटे को छोड़ दो। वे मंत्री के पीछे पीछे आ गई। राजा ने गोपाल को कैद कर लिया था। गोपाल रोते हुए माँ से बोला, माँ, चिंता मत करो, मैं जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा। राजा ने चोर को फांसी की सजा सुना दी। राजा झूठ बोलने वालों को कभी माफ नहीं करता था। गडरिये ने कहा, ठीक है, इसे सजा तो मिलकर ही रहेगी। राजा ने गोपाल को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। चोर बोला, जब तक मेरे दोस्त मेमने को मेरे सामने नहीं लाओगे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पहले मुझे मेरे दोस्त से मिलने दो, फिर मुझे मार देना। गोपाल की माँ राजा से फरियाद कर रही थी कि इसे छोड़ दो। गोपाल की माँ मेमने के बच्चे को महल में ले आई। मेमने को देखकर गोपाल बहुत खुश हुआ और वह उसे गले लगाकर बोला, मुझे लगता है कि तुमने भी कुछ नहीं खाया है, और वह उसे चारा खिलाने लगा। वह मेमने के गले लगकर रोने लगा और बोलने लगा, मैंने जन्म से लेकर आखिरी समय तक तुम्हारा साथ दिया है
और मेरे दोस्त मुझे तुम बहुत प्यारे हो। मेरी दोस्त अब तुम चली जाओ, अब आगे मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। राजा भी उनकी दोस्ती देखकर हैरान रह गया। राजा की आंखों से भी आंसू झरझर बह रहे थे। राजा बोला, एक शर्त पर मैं इसको छोड़ सकता हूँ, अगर गडरिया उसे माफ कर दे। गडरिये को वहाँ बुलाया गया। गडरिया बोला, मैं चोरी करने वाले को कभी माफ नहीं करूँगा। फांसी की सजा देने वाले भाट उसे फांसी देने के लिए ले गए। फांसी होने ही वाली थी कि तभी लूसी वहां पर पहुंच गई और चिल्लाने लगी। उसे देखकर गडरिया हैरान रह गया। वह लूसी को पहचान गया। उसने लूसी को गले लगाया। चोर की माँ गडरिये को कह रही थी कि कृपा करके मेरे बेटे को बचा लो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह बोला, ये बेटा आपका है? वह बोली, नहीं, मेरे पति ने मेमने के बच्चे को और इस बच्चे गोपाल को मेरे हवाले किया था। गडरिया फांसी के स्थान पर आकर बोला, इस चोर को माफ कर दो, कृपा करके इसको फांसी मत लगाओ। राजा ने गोपाल को छोड़ दिया। गडरिये ने गोपाल को गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे खोए हुए बेटे हो, ये हमारी लूसी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम और लूसी मुझे दोबारा वापस मिल गए। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। गोपाल ने कहा, मैं तो अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा अपनी माँ के सिवा दुनिया में कोई नहीं है। गडरिये ने कहा, तुम मेरे साथ अपनी माँ को लेकर रह सकते हो। गोपाल अपनी माँ को लेकर घर वापस आ चुका था। तीनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद।